दुनिया में जब से इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तब से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, जिसमें ईयर 1096 से क्लासेस वगैरह शुरू हुए थे। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अंशुमन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो आज मैं जा रहा हूं टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो लंदन से काफ़ी दूर है। आई हैव टू टेक अ बस, और बस जर्नी होने वाली है इन नेशनल एक्सप्रेस एंड बस में हमें लगेगा करीब 2 आवर्स लगने वाले हैं। प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, क्योंकि बहुत दिनों से बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फाइनली इस जरिए कि मैं जा रहा हूँ ऑन अ टूर टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। चलते हैं अब ऑक्सफोर्ड सिटी। ये लंदन की ब्लैक टैक्सी, राइट। सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:10 और हमारी बस है 8:30 को, यस, एंड इट विल टेक मे बी 10:30 करीब हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। हेलो भाई। भाई कैसे हैं? हेलो बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। इंडिया नहीं भाई, यूके में भी देखते हैं व्लॉग्स। सो ही इज़ शहनवाज। आपने कल प्रीवियस वाले व्लॉग में देखा होगा शहनवाज को। सो ही इज़ जॉइनिंग मी टुडे टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इसका स्टॉपेज का नाम क्या है भाई? बकिंघम पैलेस रोड स्टॉपेज 10। ओके, तो दिस इज़ बकिंघम पैलेस रोड स्टॉप 10 और यहाँ पे है, दिस इज़ द स्टॉपेज। यहाँ पे आने वाली है हमारी बस एंड या दिस इज़ नेशनल एक्सप्रेस, दैट इज़ फ्लिक्स बस। और ये तो लंदन का डबल डेकर बस है। ठंड में मुंह भी जम जा रहे हैं। सो अभी हम बस में तो आ गए हैं। एक्चुअली जो डबल डेकर बस हमने देखा था वही है एंड किस्मत इतना अच्छा है कि एक तो मेरे को विंडो सीट मिला, ऊपर से अपर डेक में एंड ऊपर से फ्रंट सीट पे। सो सी दिस इज़ द व्यू। अभी तक मैंने बैठा नहीं था। मेरा डबल डेकर रेड बस, आइकॉनिक बस ऑफ लंदन, इसमें सफ़र बाकी था और आज मिला तो मिला। क्या मिला है यार। सो यस, डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय। मैं भी नज़ारा दिखाऊंगा आपको। सो चलते हैं ऑक्सफोर्ड। Even in the buses you get free Wi-Fi and बहुत fast भी होते हैं, so you can connect, you can work, you can study, you can use it for your own things. So this is a very good thing. Like buses or trains, or you get Wi-Fi almost everywhere. This is Oxford High Street and trust me guys, chilling weather है यहाँ पे। Seriously मैं ठंड के मारे कांप रहा हूँ। दिस इज़ ऑक्सफोर्ड हाई स्ट्रीट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। सो पता नहीं यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, सडनली इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया यहाँ पे। So we have taken white hot chocolate and this is Mexican chicken wrap. This is for our breakfast. हम breakfast कर ही रहे थे and सामने नज़र पड़ा ये। The name of this cafe is Queen's Lane Coffee House, the oldest established coffee house in Oxford
since 1654 and you can see this is actually a very historic cafe बोल सकते हैं. यहाँ सारी चीज़ें पुरानी है ना, because Oxford University itself year 1096 में establish हुआ था, so सारी चीज़ें तो पुरानी हो गई. Mexican wrap is very delicious, है ना? Yummy. करते थे वो. So this was Queen's Lane Coffee House and established in 1654. हमें पता नहीं था, and है ना 1650 पता नहीं था, ऐसे ही हम लोग जस्ट 1654, yes. जाके बैठ गए एंड देन फिर देखता हूँ मैं सामने लिखा हुआ है कि हम 550 साल पुरानी जगह पे बैठे हैं. So let's go and explore one of the oldest universities in the world. You can see सारे वही 1500 like 16th century तरफ से ही बन के है. And okay, this is University Church of Saint Mary the Virgin has been the official church for the University of Oxford since 1200. Wow, यार beautiful. चलते हैं थोड़ा अंदर जाके देखते हैं. So this is the church, official church of Oxford University. अब मैं आपको दिखाता हूँ the university. So guys, this is Oxford University या फिर University of Oxford, कुछ भी कह लो. So वैसे तो सारे बिल्डिंग्स पे एंट्रेंस अलाउड नहीं है, पर जहाँ जहाँ अलाउड होगा वहाँ जाएंगे. कोई कोई एंट्रेंसेस में टिकट्स लगते हैं, तो देखेंगे जहाँ जहाँ मुमकिन होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे. सो दैट वाज द रोड, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड हाई स्ट्रीट रोड. वहाँ से हम आए. दिस इज़ द चर्च, ये एंट्रेंस है. एंड नाउ विल गो टू दिस साइड एंड एक्सप्लोर. Welcome to the Bodleian. Okay. Welcome to the Bodleian libraries, tours, exhibitions, cafes and shops. Okay. तो यहाँ से मेरे ख्याल से अगर आप एज अ टूरिस्ट आते हो यहाँ पे वॉकिंग टूर वगैरह ले सकते हो गाइड के साथ. उसके लिए अलग से ऑफ कोर्स पे करना पड़ता है. स्कॉला म्यूजिकल, शायद ये कोई म्यूज़िक स्कूल वगैरह ऐसे कुछ है. म्यूज़िक के ओके सेमिनार रूम्स. ये तो कोई सोवेनियर शॉप है शायद, जाके देखते हैं. ब्रोंज गिल्ड रेडक्लिफ, वो जो सामने हमने देखा दैट इज कॉल्ड रेडक्लिफ बिल्डिंग. उसका ब्रोंज स्ट्रक्चर है. 900 पाउंड्स. सिंगल मॉल्ट विस्की. वाओ. सो बचपन में हम सबके बुक शेल्फ में एक चीज़ तो पक्का रहता ही था, दैट इज़ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. और वो यहाँ पे पब्लिश होता है. लाइक देयर इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं. एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी. सो आज मैं वहाँ पे खड़ा हूँ.
और जो लिखा हुआ है बॉडलियन शॉप, अगर आपने देखा होगा जो शुरू में मैंने जो बिल्डिंग दिखाया, जो मेन बिल्डिंग चर्च के जस्ट फ्रंट में, दैट इज़ एक्चुअली द लाइब्रेरी एंड दैट इज़ कॉल्ड द रेडक्लिफ कैमरा। उसको बॉडलियन बिल्डिंग भी बोला जाता है एंड दैट सर्व्स एज द मेन रीडिंग रूम या फिर लाइब्रेरी फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड वर्ड का मीनिंग बताऊँ मैं तो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड, फोर्ड मतलब है रिवर एंड ऑक्स मतलब तो आपको पता ही है, ऑक्स जो इंग्लिश में ऑक्स होता है। तो देयर यूज्ड टू बी अ रिवर जिसको बोला जाता है फोर्ड, और वहाँ से ऑक्स प्लूरल, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, तो ऑक्सन सारे क्रॉस करते थे, ऑक्सन क्रॉसिंग द फोर्ड, सो वहाँ से नाम पड़ गया ऑक्सेना फोर्टा, ओके। एंड वो नाम फिर वक्त के साथ बदलते बदलते इट बिकेम ऑक्सफोर्ड, और वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बना, उस पर इसका नाम भी बन गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। So this is Sheldonian Theatre, the official ceremonial hall of the University of Oxford. मेरे ख्याल से शायद जो कॉन्वोकेशन वगैरह कुछ जो भी होता होगा वो इसी बिल्डिंग में होता होगा शायद। Welcome to the Sheldonian Theatre. Okay. वक्त जब कम हो तो जितना जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना है वो कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इवन इफ आई टेक अ गाइड तो गाइड अपना टाइम लेगा या फिर लेगी, एंड देन हमको रिटर्न भी आज ही होना है बैक टू लंदन। क्लैरेंडन बिल्डिंग, ओके। So this is Clarendon building. Clarendon building के सामने ही ये है स्ट्रीट, दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉड स्ट्रीट, एंड ये शायद मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है। बाकी ये कंप्लीट यूनिवर्सिटी एरिया ही है। फ़िलहाल हिस्ट्री एंड साइंस बिल्डिंग और म्यूज़ियम उस तरफ चलते हैं। So this is the History of Science Museum. Discover Einstein's blackboard. चल के देखते हैं अंदर। शायद ये स्टेयर्स उसी ज़माने के उसी इतने साउंड कर रहे हैं। And that is Einstein's blackboard. In 1931 में Albert Einstein actually came to the Oxford University to give 3 lectures on his general theory of relativity, and this is his handwriting, and that's the blackboard. So this was History of Science Museum, जहाँ पे हमने देखा Albert Einstein का blackboard and his handwriting as well. Now let's go to the Weston Library. So this is Weston Library, and yeah.
This is Wadham College. And this is the Trinity College Gardens. So जितने भी ये colleges है, Wadham College, then Trinity College, ये सारे Oxford University के अंडर आते हैं. That was Wadham. This is Trinity College. So अब देखते हैं और explore करते हैं. यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, तो मैं सोच रहा हूँ म्यूज़ियम ढूंढ के जाऊँ. वी आर गोइंग टू द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. उसके बाद और जितने कॉलेजेस पॉसिबल होगा विद इन टाइम मैं दिखाने का कोशिश करूँगा. और ये बिल्डिंग पता नहीं क्या है, बट इट लुक्स रियली ग्रेट. एंड गेटिंग इनटू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ लाइक यू नो बहुत लोगों के ड्रीम होते हैं. पढ़ाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, घूमने तो कोई भी आ सकता है, मैं जैसे आ गया. बट टू गेट एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ लाइक अ ह्यूज ड्रीम. फिर ये घर देखो कितना प्यारा सा लग रहा है. घर तो नहीं है, बट देन आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट लुक्स रियली क्यूट. एंड दिस इज़ लाइक अ हैंग आउट स्पॉट काइंड ऑफ पार्क है ये, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया है. इट्स अ बिग ग्राउंड. And this is the building of physics and sciences. और ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स. डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. So this is the entrance to the museum, but उससे पहले हम कॉफ़ी नहीं चाय पी रहे हैं, क्योंकि बहुत हॉट चॉकलेट कॉफ़ी वगैरह बहुत हो गया है. सो विल हैव टी नाउ. शहनवाज भाई ने बोला कि चाय पीना है तो चाय पीना है क्या? है ना, देसी टी. देसी टी. चलो ठीक है, चाय पियेंगे. सो दिस इज़ द म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे. बॉटल नोज्ड डॉल्फिन. अच्छा, डॉल्फिन का स्केलेटन है. कैलकाटा में जो इंडियन म्यूज़ियम है, मेरे को वहाँ का वाइब आ रहा है. ऑल्सो दैट वाज ऑल्सो सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स ओनली बैक. इट्स वो भी बहुत पुराना है, तो उसको भी ब्रिटिशर्स ने ही सेटअप किया था, और इसको भी जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने ही सेटअप किया है, तो सेम तो लगेगा ही. सो बेसिकली ये म्यूज़ियम भी यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, और मैं फ़िलहाल हूँ डायनासोर के सामने. तो म्यूज़ियम में बस इतना ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मेन आया हूँ. यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह जितना पॉसिबल होगा कवर करके दिखाऊंगा. दैट वाज द म्यूज़ियम. अब गूगल मैप पे मारो क्राइस्ट चर्च. ओके, सो 2-3 कॉलेज बिल्डिंग्स तो मैंने दिखाया. अब एक दो और देखेंगे, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अलविदा कह देंगे. सो ये है ऑक्सफोर्ड टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन. आप यहाँ पे भी आके डायरेक्ट उनसे पता कर सकते हो कि किस तरह कहाँ कैसे घूमना है. बट हम तो खुद गूगल मैप का सहारा लेते हुए वी जस्ट रोम्ड अराउंड इन द यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया. You play your music when the sun goes down. Baby, someday you'll make me realize it. वाइब है यहाँ पे फुल.
क्या शहनवाज भाई, बिल्कुल बिल्कुल वाइब है ना? ऑक्सफोर्ड मतलब मज़ा आ गया यहाँ। मज़ा आ गया है ना? बहुत मज़ा आ गया। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बनोगे तो यार मज़ा मस्त आएगा। सो यहाँ पे सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है, देखो दीज आर एक्चुअली पोल्स, और यहाँ पे फोम बाइंडिंग किया हुआ है ताकि अगर आप टकराओ तो आपको लगेगा नहीं। दिस इज़ इंग्लैंड गाइज, दिस इज़ इंग्लैंड। न जाने कितने देशों को इंग्लैंड ने इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट किया है। ब्लू बोर स्ट्रीट एंड ये एक और कॉलेज बिल्डिंग। सो ये है क्राइस्ट चर्च कॉलेज, और ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। तो ये एक और बिल्डिंग एंड ये एरिया वाइज पेम्ब्रोक स्क्वायर के सामने ये है। So this is Gloucester Green Market and ऑक्सफोर्ड सिटी का जो मेन कोच स्टेशन, कोच यहाँ पे बस को कोच बोला जाता है, तो जो मेन कोच या फिर बस स्टेशन है दैट इज़ ग्लॉसेस्टर ग्रीन कोच स्टेशन। तो फ़िलहाल हम अभी वहाँ से अपना कोच यानी कि बस लेने जा रहे हैं। सो फिर से हमने ले लिया है बस। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ट्यूब, जो यहाँ से विक्टोरिया छोड़ देगा हमें। विक्टोरिया इज़ द कोच स्टेशन जहाँ सुबह हमने बस लिया था। एंड द बेस्ट थिंग इज़, मेरे को अभी पता चला, इफ़ फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरा ये बस मिस हो जाता देन आई कैन टेक द नेक्स्ट बस विद द सेम टिकट। मेरे को अलग से टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। इट्स लाइक अगर वन वे टिकट है तो मैं आते वक्त कोई भी टिकट अगर मैं मिस कर देता बस, देन आई कुड हैव टेकन द नेक्स्ट बस। अगर टू वे है देन ऑल्सो आते वक्त या फिर जाते वक्त इफ़ यू मिस यू कैन ऑलवेज टेक द नेक्स्ट बस। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब डायरेक्ट पहुंचते हैं लंदन, बैक टू लंदन टू होटल, फिर वहाँ जाके मिलते हैं। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस दुनिया में जब से इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू हुआ है तब से अगर देखा जाए दैन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, जो कि शुरू हुआ था इन द ईयर 1096। आज मैंने एक्सप्लोर किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस को हमने एक्सप्लोर किया जाके। वैसे सारे कॉलेजेस तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैंने पढ़ा कहीं पे दैट अराउंड 38, मेरे ख्याल से 38 कॉलेजेस आई मीन कम अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और वो अगर आपको लंदन से जाना है देन यू हैव टू टेक एन ऑक्सफोर्ड ट्यूब। वो एक्चुअली डबल डेकर बस होता है। मैंने विक्टोरिया कोच स्टेशन से मैंने लिया डबल डेकर बस जिसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड ट्यूब। तो यू कैन बुक इट। मैंने बुक किया था नेशनल एक्सप्रेस जो उसका ऑफिशियल ऐप है। सो मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद द बेल आइकन। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग अगेन फ्रॉम लंदन। Yeah, that's it. Bye bye and take care.